पूजन की सामग्री बता देंगे, वो जाके ले जाएं। तो 2-2.5 घंटे की पूजा होती है, इनको बैठ के वो करवानी चाहिए, उससे इनकी जिंदगी का रास्ता खुल जाएगा। हाँ, उसमें यह है कि 2009 मई के बाद इनको 3 साल ऐसे मिलेंगे, उन 3 सालों में जो पुरानी मुश्किलें इनकी खत्म हो जाएंगी और फ्यूचर स्टार्ट हो जाएगा। या ओके जी, ये लेकिन ये जो आने वाले 3 साल हैं, इसको पूरा पूरा एडवांटेज लीजिए, इससे उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये एक बहुत, अगर जब कभी जिंदगी में मौका मिले, कभी इंडिया जाएं, तो कम से कम 2 मंदिरों में या 8 मंदिरों में बट के पेड़ लगवा दें। बट का एक पेड़ होता है, अगर आप इंडिया जाएंगे ना तो पता चल जाएगा। ऐसे पीपल होता है ना, वैसे बट भी होता है। हाँ, जिस तरह पीपल होता है उसी तरह का, उसी एग्जैक्ट वैसा ही एक धर्म के अंदर बट का पेड़ होता है। बट नहीं, हम उसे बट बोलते हैं, और गुजराती में शायद कुछ और बोलते होंगे। हाँ, हम उसे बट का पेड़ कहते हैं, और पंजाबी में उसे हम बोर्ड कहते हैं। तो लेकिन हम गुजराती में शायद उसे वर्ड कहते होंगे, लेकिन शास्त्रों में उसे बट कहा जाता है। बट का पेड़ लगवा दें, उससे इनकी 2 मंदिरों में या 8 मंदिरों में, उससे बहुत इनकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। लेकिन नमक चमक का रुद्राभिषेक 9 बार करवा दें, उससे जिंदगी के जो, जैसे कोई चीजें बहुत स्टक हो गई हैं या चल नहीं रही लाइफ, वो एक फ्लो मिल जाएगा इनको। हाँ जी, ओके, और कुछ बात करेंगे आप? हाँ जी, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। अब हम चलते हैं, मैं बात कर रहा था, दूसरा मंत्र में देने जरा, रुद्र का मंत्र है, वो अपने आप में वो भी बहुत प्रवृत्त श्री रुद्र मंत्र से हम कहते हैं। उस हिसाब से अगर हम इसकी उपासना की जाए तो बहुत बहुत ज्यादा देवादिदेव की बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग या उनका आशीर्वाद मिल जाता है। वो इस तरह से है, ओम नमो भगवते दक्षिणा मूर्ताए मह्यम मेघा प्रच्छय स्वाहा। ओम नमो भगवते दक्षिणा मूर्ताए मह्यम मेघा प्रत्यय स्वाहा। तो ये इस मंत्र का, ये चतुर्मुखी मंत्र, इसमें महादेव को माना गया है, और इसमें जैसे कल्याण के लिए मंत्र है, जैसे अशुभ समय का खत्म करने का लिए मंत्र है। ये मंत्र अगर कोई 1.25 लाख बार जाप करे तो इस मंत्र से इंसान के अंदर बहुत बड़ी जैसे उत्पत्ति या प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो आत्मिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो या किसी भी तरह की पारिवारिक तौर पे हो या भौतिक तौर पे हो, वो सुख प्राप्त हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत मंत्र इस तरह के हैं, अगर इसका पूरी तरह से तन मन धन से जप किया जाए तो उसी तरह इनका फल भी मिल जाता है। तो कुछ मंत्र मैं आपके साथ और शेयर करूंगा जो महादेव के मंत्र हैं, कुछ गोपनीय हैं, कुछ अपने आप में जो बहुत अच्छे मंत्र हैं। पहला है उधर्व भू फट। उधर्व भू फट उत्पत्ति के विनाश के लिए है, मुश्किलों को खत्म करने के लिए है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये इस तरह का मंत्र है जो बहुत आसानी से हो सकता है, जो नाम के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी खुशी के लिए भी है। अब तीसरा मंत्र, ओम हरिम हरोम नमः शिवाय। ओम हरिम हरोम नमः शिवाय। ये भी मंत्र अगर कोई बहुत जिंदगी के अंदर क्राइसिस सिचुएशन हो, दुखों का बड़ा अंबार लगा हुआ हो, दुखों से निजात ही न मिल रही हो, तो ये मंत्र का उच्चारण उससे निजात देने वाला है, उससे निकालने वाला है। अब एक और मंत्र है जो
जो हमें मुश्किलों को, ये बीज, अब मैं बीज मंत्रों के बारे में बात करूंगा। बीज मंत्र जो होते हैं शक्ति देने वाले होते हैं। बीज मंत्र, कोई भी बीज जो है वो एक भगवान का कोड वर्ड है। कोड वर्ड है, जो कोड बोलेंगे तो जिस तरह कभी किसी आपका कोई सेविंग अकाउंट हो या कोई सेफ्टी अकाउंट हो, जो सेफ डिपॉजिट अकाउंट हो, तो एक कोड नंबर दिया जाता है। उस कोड को आप दबाएंगे तभी सेफ खुलेगी, या उस कोड को आप बोलेंगे तभी कुछ होगा। कई बार वो से कोड वर्ड आपको पता ना हो, कुछ मर्जी करते जाएं, वो बात नहीं बनती। तो ये कोड वर्ड में मंत्र हैं जो मैं आपको पहला वर्ड है इम, इम कशिम माम ओम अम। इम कशिम माम ओम अम। ये मंत्र भी हमारी जिंदगी की हर तरह की जो मुश्किलें होती हैं, जो चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, कुछ आघात होते हैं शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे हो, या कई ऐसी जो मुश्किलें है जिससे कई बार इंसान निकलने को, उभरने को नाम नहीं लेता, उससे उभरने के लिए यह मंत्र भी अपने आप में एक जैसे संजीवनी का काम करता है, संजीवनी का प्रयोग होता है इस तरह का। और अगला मंत्र मैं दे रहा हूं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए, वो है प्रोम हारिम था। प्रोम हारिम था। तो ये इस तरह का मंत्र विपदाओं को खत्म करने का मंत्र है। भगवान महादेव के जितने भी मंत्र हैं मुश्किलों को खत्म करने के मंत्र हैं। भगवान महादेव के जितने भी मंत्र हैं शक्ति संचार के मंत्र हैं। इस जिंदगी का जो से कई बार लॉक लग जाता है, उस लॉक को खोलने का मंत्र है। देवादिदेव के जितने भी मंत्र हैं तरक्की के मंत्र हैं। जिन्होंने देवादिदेव को जाना वो ही सबसे सर्व पूजनीय है। आप ये जो भैया गणेश को ही देख लीजिए, अब उन्होंने भगवान शिव को जाना, सबसे सर्व पूज्य वो बन गए हैं। गणपति जी ने भगवान शिव का जाप किया, उनसे वर प्राप्त किया, उनकी वर की खुशियां ली। देवताओं की सेनापति, देवताओं की सेनापति, सेना के सेनापति हैं, कमांडिंग इन चीफ है। वो विघ्न करता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो इस तरह का है। और अगला मंत्र है नमो नीलकंठाय। नमो नीलकंठाय। ये भी जिंदगी की हर तरह से, चाहे वो आपकी शारीरिक तौर पे हो या भौतिक तौर पे हो, उन मुश्किलों को दूर करने का मंत्र है। अब अगला मंत्र है ओम पार्वती पते नमे। ओम पार्वती पते नमे। ओम पार्वती पार्वती पते नमे। ये उन बच्चियों को जरूर करना चाहिए जिनकी शादी नहीं हुई और जो शादी करना चाहती हो, जो विवाह के योग्य हो और वो वर की तलाश कर रही हो, और जो अविवाहित हो या बैचलर हो या सिंगल हो, वो शादी करना चाहे, तो ये इस तरह का इस तरह की जो मंत्र है इनका पूरा प्रयोग करने से हम जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। बहुत बड़ा उत्थान, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा उसको कई कुछ ऐसी जिंदगी के अंदर जो जिंदगी के बाद थम जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं कि भौतिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे हमें उत्थान करना होता है। कई बार बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो एजुकेशन है, वो जरूरी है। अब पढ़ने लिखने के बाद हम काम ढूंढते हैं, वो एक प्रोफेशन है, वो भी जरूरी है। उसमें भी कोई ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। अब हम चलते हैं कॉलेज की तरफ, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, तुसी इंद्रमोहन जी, तुसी डेट ऑफ बर्थ दसो अपनी की है। और टाइम ऑफ बर्थ की है जी। पैदाइश किस जगह से हुई है, किधर है जी? अफ्रीका किस जगह थे?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਵਨ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਹਵਨ ਕਰਾਓ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਂ ਦੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੌਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਵਾਓ ਬਾਲੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾर्य ਜੀ ਹਵਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੰਜਯ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੰਜਯ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ 1250 ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 1250 ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, 1250 ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ 7 ਟਾਈਮਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੌਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੌਂ ਬਾਰਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੌਂ ਦਾ ਆਹੂਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਵਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਹਵਨ 7 ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਛਾਇਆ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਛਾਇਆ ਪੱਤਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਥਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਚਾर्य ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ शुरू हो जाएगी। ये 2 उपाय ਤੁਸੀਂ करने हैं। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। आज हमारा प्रोग्राम का पहला दिन है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई और हमारी कॉल्स थ्रू नहीं हो रही थी क्योंकि स्टूडियो बिल्कुल नया है हमारे लिए, तो हर चीज़ हमारे अगेंस्ट चल रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, इंजीनियर सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, कॉल थ्रू नहीं हो रही, 50 और भी बातें हैं जो टेक्निकल की वजह से वो पता नहीं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, उनको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो ऐसी बहुत सी टेक्निकल वजूहत हैं जो आज हमारे पहले प्रोग्राम को, जो टेस्टिंग प्रोग्राम जिसे हम कहेंगे, उसमें सभी कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन हम स्माइल फेस के साथ उसे फेस कर रहे हैं। कब भागने वाले में से नहीं है, मतलब ऐसे घबराने वाले में से नहीं है, तो उसको फेस करेंगे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, फिक्स तो क्या। लेकिन इस ये कि दूसरा प्रोग्राम जो हमारा संडे को होगा शाम 6 से 8 बजे तक, उस प्रोग्राम में उम्मीद करूंगा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम उस प्रोग्राम में नहीं होगी, और इस उम्मीद पर कि ये प्रॉब्लम्स तब तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे परमानेंटली, और ऐसे कोई मुश्किल का हमें सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारा पहला प्रोग्राम है, सभी कुछ नया है, टेलीफोन लाइन्स भी नहीं है, एक नए अंदाज से बात कर रहे हैं, स्टूडियो भी नया है, हर चीज नई है, लोग भी नए हैं और इस हिसाब से सभी कुछ जब नया नया होता है, कई बार लोगों के पास नया नया टेलीविजन खरीद लेते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार टेलीविजन लिया तो रिमोट कंट्रोल पता नहीं था यूज कैसे हो रहा हो। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, हाँ जी बात कीजिए। आपके बेटे का नाम क्या है? डेट ऑफ बर्थ?